गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हमारा आज का टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन की शिफ्टिंग के हमारे पास दो कॉजेज हैं। एक है चेंज इन इनकम। चेंज वर्ड का मीनिंग कोई बच्चा मुझे बताएगा? चेंज का मीनिंग क्या होता है? तो चेंज के टू मीनिंग्स होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो एक टॉपिक है हमारा इनकम इंक्रीज होती है तब क्या होता है बजट लाइन पे, और इनकम डिक्रीज होती है तब। दूसरा है चेंज इन प्राइजेस। अगेन चेंज का मीनिंग, वेरी गुड, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब हम करेंगे इंक्रीज इन प्राइजेस एंड डिक्रीज इन प्राइजेस। हम इस टॉपिक को अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइव एग्जांपल के साथ करेंगे, जिसमें हमारे पास एक मम्मी है, एक बुआ है, एक उनका बेबी है। तो अब हम वो एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइव एग्जांपल देखेंगे अब, ओके? अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। दीदी आप अभी तो आए थे। नहीं भाभी घर पे काम होता है, सास है। तो सास देख लेगी ना आपका काम। सास नहीं करती, आपको भाभी पता है। अरे तो दीदी 2 दिन नहीं और रुक नहीं जाते तो अच्छा नहीं होता। भाभी, टुड्डू और बेटा ले चीज खा ले। नहीं भाभी होता है, बट मेरा बच्चा नहीं है ये, तो मैं इसको दूंगी नहीं। नहीं होता है भाभी, टुड्डू है, टुड्डू नहीं बेटा लो चीज खा लेना, ठीक है? ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये मज़ा आ गया। हाँ भाभी मैं आऊँगी। तो बच्चों जैसा आपने देखा, ये हमारा कंज्यूमर है और इसकी जो बजट लाइन है, अब हम मैं आपको बोर्ड पे ड्रॉ करूँगी। और इसकी इनकम कितनी है दिखाइए अपनी इनकम। ये कंज्यूमर की हमारी इनकम है। तो ये कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज़ है। तो ये कंज्यूमर की बजट लाइन। आप बैठिए। अब ये बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगी, शिफ्ट हमें बाद में बताना है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि कंज्यूमर की बजट लाइन इनकम के ऊपर बेस्ड होती है, आपको पता है। और कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 20 रुपीज़, जो कि कंज्यूमर ने अभी अभी कमाई है ना? ओके। अरे चाय पत्ती तो खत्म हो गई। डुग्गू। हाँ मम्मी। तुम्हारे पास पैसे हैं? चाय हाँ। पत्ती ले आओ, जाओ। मम्मी पैसे हैं तो सही, अभी तो बुआ दे के गई थी। ये तो मैं अपनी चीज खाऊंगी। हाँ तो 10 रुपए की तो आएगी चाय पत्ती, 10 रुपए रख लेना अपने पास। ठीक है जा रही हूँ। ठीक है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज़ थी, मम्मी ने 10 रुपीज़ ले लिए ना। अब इनकम कितनी रह गई? 10। बस ओनली 10 रुपीज़। अब इनकम जब 10 रहती है तो जो बजट लाइन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हम आपको करके बता रहे हैं, आप बैठिए। तो ये बजट लाइन है। अब इनकम कंज्यूमर की 10 रुपीज़ कम हो गई। पहले वो ज़्यादा गुड्स ले सकता था, अब वो गुड्स कम ले पाएगा। अब अगर वो चॉकलेट, टॉफ़ी कुछ भी लेना चाहती है तो पहले के कंपैरेटिवली कम आएगी और बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज़ द न्यू बजट लाइन A1 B1। तो ये आपने फर्स्ट शिफ्टिंग सीखी है। द पॉइंट इज डिक्रीज इन इनकम। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे साथ के साथ ही। क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों बैठी? पढ़ भी नहीं रही? मम्मी बुआ आई थी घर में, बुआ ने 20 रुपए दिए थे। मैं बहुत खुश हो गई। मम्मी ने डायरेक्ट दुकान भेज दिया। तो बस इतनी सी बात है, कोई नहीं, तू मेरे से ले ले, मैं तेरी बहन हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। 100 रुपये ले। तुम ये ले, ठीक है 100 रुपये। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये हमारा कंज्यूमर है। हाँ जी, अब आप हैप्पी हो? यस मैम। क्यों हैप्पी हो? क्यों? मैम क्योंकि दीदी ने मुझे 100 रुपए दे दिए। वाओ। तो आपकी जो है इनकम कितनी हो गई? मैम इनकम 80 कहाँ हुई? गिनो ज़रा कितनी हो गई? 100 हुई मैम। 100 तो दीदी ने दिए और 10 पहले वाले। हाँ, तो कितनी इनकम है? 110। वाओ, मज़ा आया? यस मैम बहुत मज़ा आया। हैप्पी हो? यस मैम। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम इसी चीज़ को डायग्राम से बताते हैं। कंज्यूमर बहुत हैप्पी है। कंज्यूमर क्यों हैप्पी है? वेरी गुड, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, बेसिकली हम इसको सेम डायग्राम में दिखा सकते थे, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? अलग अलग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये कंज्यूमर की प्रीवियस बजट लाइन। अब ये प्रीवियस बजट लाइन थी, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने से बजट लाइन विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो ये बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है? तो अब आपने सीखा इनकम इंक्रीज का क्या इफेक्ट होता है बजट लाइन पर। ये इनकम इंक्रीज, ये इनकम डिक्रीज। दो डायग्राम हमारे क्लियर हो गए विद एग्जाम्पल। आप इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन प्राइजेस। अब देखते हैं कंज्यूमर क्या करता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दीदी ये चॉकलेट्स कितने की है? 40 रुपीज़ की एक है। और ये वाली? ये भी 40 रुपीज़ की है। और पीनट का पैकेट? 60 रुपीज़ का है। 60 का है? हाँ जी।
दीदी ये तो मैं उस दिन 30 का लेके गई थी। तो पीछे से रेट बढ़े, हमारा क्या कसूर है इसमें? चलो कोई नहीं, एक ये दे दो, एक पीनट का पैकेट दे दो। लो 100 रुपीज़ हो गए आपके। ये लो दीदी। तो जैसा कि आपने देखा गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जब गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं तो जो हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है, प्राइस इंक्रीज़ होने पर हमारी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। वेरी गुड, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब इसमें भी दो केसेस हैं, एक होता है कि दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज आया है या एक गुड के प्राइस में चेंज आया है। अगर दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज आया है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है, या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कब होती है? जब प्राइजेस डिक्रीज होते हैं, और बैकवर्ड कब होती है? जब प्राइजेस वेरी गुड इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको आ गया बजट लाइन, ये आपको आ गया प्राइस की शिफ्टिंग। तो प्राइस में आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो बजट लाइन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड, ठीक है। और जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तब बजट लाइन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। जैसा कि अभी आपने देखा, बच्चे ने मार्केट में गया, उससे सामान लिया तो प्राइसेस हाई हो गए थे, तो उसने क्वांटिटी पहले के कंपैरेटिवली कम ली। ऑन दी अदर साइड अगर रोटेशन होती है वन साइडेड, दैट मीन्स दो गुड्स हैं, एक का प्राइस अप होता है और दूसरे पे कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, तो आपकी बजट लाइन रोटेट हो जाएगी। ये भी बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखो। अब यहाँ पर सपोज दैट आपकी चॉकलेट्स हैं, यहाँ आपकी आइसक्रीम है, बट चॉकलेट पर कोई इफेक्ट नहीं आया, आइसक्रीम के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो चॉकलेट हम उतनी ही लेंगे। आइसक्रीम के प्राइस इंक्रीज़ होने से आइसक्रीम की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये रोटेशन है आपकी वन साइडेड, ये टू साइडेड नहीं होता। तो ये आपका इस साइड भी हो सकता है, ये आपका इस साइड भी हो सकता है। इसमें 4 केसेस हैं कि गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़, गुड वाई का प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़। टोटल बनेंगे 4 डायग्राम्स। आई होप इतना तो आप कर लोगे। कोई सा नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं आपको अभी करके बताती हूँ। अगर लगता है कि कोई सैंपल देना है, कुछ पूछना है इन चारों में से? हो गया? गुड वाई का फिर भी मैं बता देती हूँ कि इंक्रीज़ का, इंक्रीज़ गुड वाई। अब ये आपकी गुड वाई है, इस तरफ गुड वाई है आपकी, ये आपकी बजट लाइन है ए बी। अब मान लीजिए आपकी जो गुड वाई है इसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया, तो एक्स आप उतनी ही लोगे जितनी ले रहे थे। अब एक्स में आप कुछ भी रख लो, चॉकलेट रख लो, आइसक्रीम रख लो, जो भी आपका दिल करे, ये आपका उतना ही रहेगा। और आपका वाई जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सेम रहेगा कांस्टेंट, और ये आपका इंक्रीज़ हो गया। आप इस एरो से इसे शो कर सकते हो कि ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है या इंक्रीज़ हो रहा है। अब बताइए, शिफ्टिंग और बजट लाइन क्लियर है? ईजी लगा? मज़ा आया? नेक्स्ट भी हम एक्टिविटी के साथ करेंगे। ओके ओके।